9/11 एक ऐसा दिन जो दुनिया की तारीख में हमेशा याद किया जाएगा। सुबह का वक्त था, लोग अपने काम पे जा रहे थे, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था और फिर कुछ ही पलों में दो प्लेन ट्विन टावर्स को टकरा गए। हजारों की जान चली गई। दुनिया का सबसे बड़ा टेरर अटैक। लेकिन क्या ये वैसे ही था जैसे हमें बताया गया था? क्या 9/11 एक टेरर अटैक था या फिर इसके पीछे कुछ और ही राज छुपा था? कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिले। ये थियरी सच है या सिर्फ एक इल्यूजन? आज हम उन्हीं थियरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इस इंसिडेंट को एक डार्क और डेंजरस एंगल देती है। ये वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि आखिर में एक ऐसी थियरी है जो तुम्हें हैरान कर देगी। और तब तक कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, 9/11 एक टेरर अटैक था या इसके पीछे कुछ और ही कहानी है? और फनकार को सब्सक्राइब भी कर लो ऐसे ही वीडियोस के लिए। सुबह का टाइम था, सब कुछ एक नॉर्मल दिन की तरह चल रहा था और फिर 8:46 पर एक प्लेन ट्विन टावर के नॉर्थ टावर से टकरा गया। कुछ ही देर में दूसरा प्लेन साउथ टावर से। ये सब होते ही दुनिया भर में पूरा पैनिक फैल गया। और जब टावर गिरे तभी से बहुत सारे सवाल उठने लगे। क्या ये सच में प्लेन की वजह से गिरा था या फिर इसमें कुछ और प्लानिंग थी? जब ट्विन टावर्स कोलैप्स हुए तो एक अजीब सी चीज थी जो लोगों ने नोटिस की। उनका कोलैप्स बिल्कुल कंट्रोल डिमोलिशन जैसा लग रहा था। टावर्स पूरे के पूरे नीचे की तरफ गिरे, सीधे गिरे, बिल्कुल वैसे जैसे किसी स्काईस्क्रैपर को केयरफुली एक्सप्लोड करके गिराया जाता था। कंट्रोल्ड डिमोलिशन थियरी। कई इंजीनियर्स और डिमोलिशन एक्सपर्ट्स ने बाद में कहा कि ट्विन टावर्स का कोलैप्स नेचुरल नहीं था। प्लेन्स के इम्पैक्ट से बिल्डिंग को इस तरह से गिराना लॉजिकली बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है। स्पेशली इतने हाइट से इतना रैपिडली कोलैप्स होना सिर्फ एक ही चीज की तरफ इशारा करता था, वो थे एक्सप्लोसिव्स। सबसे बड़ी बात ये थी कि आई विटनेसेस रिपोर्ट में सुना गया कि ब्लास्ट होने से पहले लोगों ने मल्टीपल एक्सप्लोजन्स की आवाज सुनी थी, बिल्डिंग के नीचे से, फिर एक करके हर फ्लोर से। लेकिन ये एक्सप्लोजन प्लेन की वजह से नहीं हुए थे। तब तो प्लेन्स ऑलरेडी टॉप फ्लोर से टकरा चुके थे, तो नीचे से एक्सप्लोजन की आवाज कैसे आई? इस थ्योरी के सपोर्टर्स का कहना है कि बिल्डिंग में पहले से ही एक्सप्लोसिव सेट किए गए थे जो एक केयरफुल प्लान टाइमिंग पर एक्टिवेट हुए और टावर्स एक कंट्रोल मैनर में गिराया गया। एविडेंस ऑफ मेल्टेड स्टील। पोस्ट कोलैप्स वेस्ट में मेल्टेड स्टील देखा गया जो कहता है कि प्लेन के जेट फ्यूल की आग से पॉसिबल नहीं था। जेट फ्यूल 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जलता है, जबकि स्टील को मेल्ट करने के लिए 2700 डिग्रीज की जरूरत होती है। तो फिर मेल्टेड स्टील वहां कैसे था? क्या वह थर्माइट टाइप का एक्सप्लोसिव का यूज किया गया था? थर्माइट वो चीज है जो इतनी ज्यादा हीट जनरेट करती है कि वो स्टील को इंस्टेंटली मेल्ट कर देती है। अगर आपको ट्विन टावर्स के कोलैप्स के बारे में ये थियरीज अजीब लग रही थी तो आपको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग 7 के कोलैप्स की स्टोरी और भी ज्यादा कंफ्यूज कर देगी। बिल्डिंग 7 जो ना प्लेन से टकराई थी ना उसके आसपास कोई बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, लेकिन फिर भी वो शाम के 5:20 बजे बिल्कुल कंट्रोल डिमोलिशन की तरह गिर गई। नो प्लेन स्टिल कोलैप्स। बिल्डिंग 7 के कोलैप्स के लिए कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन अब तक नहीं दिया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट ये कहती है कि टावर्स के गिरने की वजह से बिल्डिंग 7 में आग लग गई जो पूरे बिल्डिंग को कोलैप्स कर गई। लेकिन कई लोग ने ये सवाल उठाया, कैसे सिर्फ एक आग एक पूरे 47 स्टोरी बिल्डिंग को इस तरह से नीचे गिरा सकती है? कई विटनेसेस कहते हैं कि जब बिल्डिंग 7 कोलैप्स हुई उन्होंने एक ब्लास्ट की आवाज सुनी। ये वैसे ही ब्लास्ट था जैसे कोई बिल्डिंग को डिमोलिश करते वक्त होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोलैप्स होने के कुछ घंटों पहले ही न्यूज चैनल्स ने रिपोर्ट कर दिया था कि बिल्डिंग 7 कोलैप्स होने वाली है। Well, only really what you already know. Details are very, very sketchy. As you can see behind me, the trade centre appears to be still burning. We see these huge clouds of smoke and ash, and we know that behind that there's an empty piece of what was a very familiar New York skyline, a symbol of the financial prosperity of this city, but completely disappeared now. And कैसे न्यूज एंकर्स को पहले से ही पता था कि बिल्डिंग गिरेगी जब उस वक्त वो अब तक इंटैक्ट थी? द लैरी सिल्वर्स्टन कनेक्शन। बिल्डिंग 7 के ओनर लैरी ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने फायर फाइटर्स को कहा था पुल इट, जिसका मतलब था कि बिल्डिंग को इंटेंशनली गिरा दिया जाए। कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट का मानना है कि लैरी को पहले से ही पता था कि 9/11 के दिन बिल्डिंग्स का कोलैप्स होने वाला है और ये सब एक केयरफुल प्लान डिमोलिशन था। अब बात करते हैं 9/11 की ओरिजिनल ब्लेम गेम की। हाईजैकर्स। 19 हाईजैकर्स जो एलिजिटली प्लेन को हाईजैक कर रहे थे, उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े टेरर अटैक को अंजाम दिया। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट कहते हैं कि उन हाईजैकर्स के बारे में सब कुछ वैसा नहीं था जैसे हमें बताया गया। हाईजैकर्स के बैकग्राउंड को देखने पर एक अजीब सा फैक्ट सामने आया। कई हाईजैकर्स के नाम और फोटोज मीडिया में रिलीज कर दिए गए, लेकिन बाद में पता चला कि उनमें से कुछ लोग एक्चुअली अलाइव थे
और अटैक के दिन उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। सऊदी अरेबिया के कुछ लोग जो एलिजिडली हाईजैकर्स के नाम से लिस्ट हुए थे, उन्होंने अपने अलाइव होने का प्रूफ दिया। फेक आईडीज और मिस आइडेंटिफिकेशन। Even those people who have been named, among the 19 individuals who were named, 9 of them are living, perfectly normal lives in the Middle East. So I don't think that the evidence is all as strong as you might suggest. अगर कुछ हाईजैकर्स जिंदा है तो फिर प्लेन को कौन हाईजैक कर रहा था? क्या ये पूरी कॉन्स्पिरेसी फेक आईडीज और प्लान्ड एविडेंस के पार्ट थी? हाईजैकर्स का प्लान काफी कॉम्प्लेक्स था, लेकिन जब उनकी पायलट ट्रेनिंग इन्वेस्टिगेट की गई तो पता चला कि उनमें से ज्यादातर लोगों को प्लेन को हैंडल करने का प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं था। उन्होंने सिर्फ स्मॉल कमर्शियल प्लेन्स को चलाया था, बोइंग जेट जैसा नहीं। फिर कैसे एक इनएक्सपीरियंस ग्रुप ऑफ पीपल ने इतने बड़े कमर्शियल प्लेन को इतने एक्यूरेसी के साथ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन में क्रैश कर दिया गया? जब ट्विन टावर्स पर प्लेन टकरा रहे थे, एक और प्लेन एलिजिडली पेंटागन को टकरा गया। पेंटागन जो दुनिया का मोस्ट सिक्योर बिल्डिंग माना जाता है, वहाँ प्लेन का इम्पैक्ट काफी सवाल उठाता है। क्या पेंटागन को प्लेन ने अटैक किया था या कुछ और ही था? वह पेंटागन के इम्पैक्ट साइज पर जो होल बना था, उसकी साइज काफी छोटी थी। बोइंग 757 जैसा प्लेन का इम्पैक्ट इतना छोटा होल नहीं बना सकता। प्लेन के विंग्स या इंजन जहां इम्पैक्ट करे वहां भी डैमेज होना चाहिए था, लेकिन पेंटागन के साइड पर ऐसा कुछ नहीं था। सबसे अजीब बात यह थी कि ना कोई बड़ा वेस्ट मिला, ना प्लेन के लार्ज पार्ट्स। मिसाइल थियरी। कई थियरिस्ट ये कहते हैं कि पेंटागन पर एक मिसाइल ने अटैक किया था, ना कि कोई प्लेन ने। एविडेंसेस रिपोर्ट भी इस थियरी को स्ट्रेंथन करती है, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि उन्होंने एक फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को पेंटागन की तरफ जाते हुए देखा, ना कि कोई कमर्शियल प्लेन के। मिसाइल का इम्पैक्ट और सर्कुलर होल इस डैमेज को एक्सप्लेन करता है। पेंटागन जैसा सिक्योर बिल्डिंग के आसपास मल्टीपल कैमरास लगे होते हैं, लेकिन जब अटैक किया गया तब तो कोई क्लियर फुटेज नहीं मिली जो ये प्रूफ कर सके कि एक बोइंग प्लेन वहां टकराया। जो फुटेज रिलीज हुई वो ब्लरी और लो क्वालिटी थी, जिसमें प्लेन को क्लियरली देखना मुश्किल था। क्या इंटेंशनली क्लियर फुटेज को छुपाया गया था? क्या तुम्हें पता था कि 9/11 के कुछ दिन पहले स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसी चीजें हुई थी जो लोगों को आज तक कंफ्यूज करती है? इनसाइडर ट्रेडिंग के बहुत से स्ट्रेंज इंस्टेंसेस सामने आए हैं जो 9/11 के दिन एक फाइनेंशियल साइड को एक मिस्टीरियस एंगल देती है। अटैक से पहले कई मेजर एयरलाइंस, स्पेसिफिकली यूनाइटेड एयरलाइन और अमेरिकन एयरलाइन, जो फ्लाइट हाईजैक हुई थी, उनके स्टॉक्स पर लार्ज स्केल पर पुट ऑप्शन बाय किया गया था। पुट ऑप्शन वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आपको तब प्रॉफिट होता है जब उसके स्टॉक्स गिर जाते हैं। और 9/11 के बाद इन एयरलाइंस का स्टॉक बिल्कुल क्रैश हो चुके थे। ये इतना ज्यादा था कि ये स्पेकुलेट किया गया कि जो लोग इस फाइनेंशियल मूव के पीछे थे, उन्हें पहले से ही पता था कि 9/11 होने वाला है। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई थी, लेकिन उन लोगों की आइडेंटिटीज कभी पब्लिक नहीं की जिन्होंने ये मिलियन ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट बनाया। एक और अजीब एंगल इस थ्योरी का ये है कि 9/11 के बाद काफी लोगों और ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल और पॉलिटिकल बेनिफिट मिला। क्या ये सब बस एक कोइंसिडेंस था या फिर ये अटैक उनके पर्सनल गेन्स के लिए ऑर्गेनाइज किया गया? 9/11 के बाद यूएस गवर्नमेंट ने क्विकली अपना वॉर ऑन टेरर अनाउंस किया। अफगानिस्तान और इराक में वॉर शुरू हुई और यूएस ने अपने डिफेंस बजट को अनप्रेसिडेंटली बढ़ा दिया। वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर और ऑयल कंपनीज को काफी ज्यादा फायदा हुआ। कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट कहते हैं कि ये वॉर और मिलिट्री एक्सपांशन ऑलरेडी प्लान्ड थे और 9/11 ने बस उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए एक रीजन प्रोवाइड किया। अटैक के बाद पेट्रियट एक्ट को पास करना यूएस गवर्नमेंट के लिए आसान हो गया। इस लॉ के थ्रू गवर्नमेंट ने पब्लिक सर्वेलेंस काफी बढ़ा दी और पर्सनल फ्रीडम का रिस्ट्रिक्शन बढ़ गया। क्या ये लॉ का पास होना बस टेररिज्म का खौफ का एक रिजल्ट था या फिर पहले से प्लान्ड एजेंडा था जिससे पब्लिक के प्राइवेसी राइट को कंट्रोल किया जा सके? और एक ऐसी थियरी जो सबसे ज्यादा शॉकिंग है, क्या ये पॉसिबल है कि 9/11 एक इनसाइड जॉब था? क्या अपनी गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स के खिलाफ अटैक प्लान किया था? सीआईए को कुछ महीने पहले ही पता चल चुका था कि अलकायदा के टेररिस्ट यूएस में एंटर हो चुके हैं और वो प्लेन्स हाईजैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एफबीआई या लोकल अथॉरिटीज को टाइमिंगली वार्निंग नहीं दी। क्या ये सिर्फ एक इंटेलिजेंस फेलियर था या जानबूझकर इग्नोर किया गया? 9/11 के दिन नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड का रिस्पॉन्स भी काफी सस्पिशियस था। जब प्लेन्स हाईजैक किए जाते हैं तो वो तुरंत स्क्रैम्बल करने के बजाय डिले करते रहे। यूजुअली फाइटर जेट्स को इमीडिएटली एयर में भेजा जाता है जबकि इसे प्लेन का कंट्रोल लूज होता है, लेकिन उस दिन नोराड काफी लेट एक्टिवेट हुआ। क्या ये इंटेंशनली किया गया था ताकि प्लेन्स अपने टारगेट तक पहुंच सके? 9/11 एक ऐसा इंसिडेंट जिससे दुनिया बदल गई, लेकिन जितने ज्यादा सवाल उठते हैं उतनी थियरीज और मिस्ट्रीज डीप होते जाती है।
कंट्रोल डिमोलिशन, हाईजैकर्स की मिस्टीरियस आइडेंटिटी, मीडिया की स्ट्रेंज रिपोर्ट और गवर्नमेंट का अनयूजुअल बिहेवियर, ये सब एक ऐसी चीज की तरफ इशारा करते हैं जिसका सच कभी जान नहीं पाएंगे। क्या हम सच में कभी पता लगा पाएंगे कि उस दिन क्या हुआ था? क्या ये एक टेररिस्ट अटैक था या फिर दुनिया को मैनिपुलेट करने का एक केयरफुल प्लान्ड एजेंडा? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और अभी तक कुछ अच्छा सा कमेंट तो कर ही दिया होगा, तो थैंक यू।